क्या फर्क पड़ता है? उनका ठीक है, मैं गंगा को मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। तो महाराज भगीरथ ने गंगा से प्रार्थना की, हेलो ब्रह्मांडम खंडयन्तीम हर्षिनसि जटा। गंगा भारत भूमि को और गंगा माता के पावन स्पर्श से धरती पवित्र हो गई। इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। केश हरिद्वार पूरे भारत को दो भाग में बांटती हुई पश्चिमी छोर से निकलकर पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में जाकर गंगा समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर आत्माओं की मुक्ति हुई, उनका उद्धार। भारत के लिए भगवान का है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता की मस्तक का महान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही दोस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर सच्चे किनारे मंगल घंटियां होती है जहाँ शाम सगारे। लाखों करोड़ों मंदिर हैं उसके किनारे मंगल घंटियां होती है जहाँ शाम सगारे। से इस माता ने हमारे भाग सवारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पे तीरथ सारे। चुप चुप से इस माता ने हमारे भाग सवारे। जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे। रह अपनी मातृभूमि पर एक शान है गंगा। सच पूछो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। कभी आवाज और बढ़ा कर रखियो ना, क्या कंजूसी करी छे।
भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। ये ऋषि मुनि करती है। अनादिकाल से ये देश धर्म, आस्था, श्रद्धा, संस्कृति का केंद्र बना रहा है। मानव जाति को मानवता का उपदेश देता आया है। जब विश्व में सभी बच्चे थे, असभ्य थे और संस्कृत थे, तभी भारतवर्ष अपनी शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान विज्ञान में दुनिया में अपना प्रकाश फैला रखा था। गंगा, जमुना, सरस्वती ये भारतवर्ष की शान है। इन तीनों की पावन धारा जो त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां हजारों, लाखों, करोड़ों श्रद्धालु गोते लगाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। ऐसे ऐसे सपूत को भारत माता ने जन्म दिया जो देश का नाम ऊंचा किया, देश की शान को बढ़ाया, देश के गौरव को बढ़ाया। लेकिन बड़ी दुख की बात है, व्यासमंच की एक मर्यादा होती है जो सभी प्रकार की बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्रीयता की बात आती है, धर्म संस्कृति की बात आती है, तो फिर व्यास मंच का काम ही है राष्ट्र की अस्मिता को बचाना, राष्ट्र की संस्कृति की उद्घोषणा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश के सपूतों को जगाना। ये व्यास मंच का काम होता है। जो भारतवर्ष अनादिकाल से विश्व विजयी रहा, केवल गीत हम लोग नहीं गाते कि विश्व विजयी तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। अनादिकाल से भारतवर्ष का झंडा भारतवर्ष की विजय का देश रहा है। इस देश को लूटने के लिए न जाने कितने विदेशियों ने इस पर कितने बार आक्रमण किया। कनिष्क ने आक्रमण किया, हुन ने आक्रमण किया, यवन ने आक्रमण किया, गजनी ने आक्रमण किया और 12 बार मोहम्मद गजनी देशवासी इस देश को लूटा। हमारा इतिहास गवाह है कि ऊंट पर लादकर इस देश से सोने चांदी लाद कर ले गए 12 बार। इन विदेशियों ने हमारे देश के मंदिर को तोड़ा, हमारे देश की लाइब्रेरी को जलाया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई, हमारे वेद शास्त्र को नदी में फेंका, पानी में बहाया, आग लगाकर जलाया और इस देश को लूटा। लेकिन भारतवर्ष है ही इतना महान, चाहे लुटेरों ने जितना लूटा, आज भी भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता है। दुख की बात है कि आज हमारे ही देश के नागरिक, हमारे ही देश के सदस्य राजनीति अपनी अपनी रोटी सेकने की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और जब भी सनातन धर्म की चर्चा होती, रामकृष्ण की चर्चा होती, गीता भागवत की चर्चा होती, तो मुसलमान से ज्यादा हमारे देश के हिंदू विरोध में खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए कि जिस देश में गाय को पशु नहीं कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, गाय ऋषि वंश है। जिस देश में गाय की सेवा करने के लिए भगवान गोपाल बन के आते हैं, इस देश के राजे महाराजे एक एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति तक लगा देते थे, बाजी लगा देते थे।
आज उस देश में लाखों गायें कटती है, और जब भी कोई संत महात्मा आवाज उठाए वो हत्या बंद करो, तो मुसलमान से ज्यादा हिंदू उसका साथ देना शुरू करता है, वो हत्या बंद नहीं होगी। ऐसा लगता नहीं कि वो विरोध करने वाला हिंदू है या किसी और प्रजाति का है। गाय हमारी माता है, गाय के बिना जग नहीं हो सकता। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये पंचामृत बनता है, पंचगव्य बनता है, तभी कोई यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन हम हिंदू ही गौहत्या का समर्थन करते हैं। ये रामकृष्ण की भूमि है, ये चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की भूमि है, ये दुनिया को जीने की कला सिखाने वाला है, धर्म का ध्वजा फहराने वाला है। और आज हमारे देश के नेता, हमारे देश के ऐसे 2 नंबर के लोग, ये बात मैं कैसे कहूं, लेकिन एक वक्ता बोल रहे थे दरभंगा मिर्जापुर गौशाला में, गीता जयंती के अवसर पर आए थे और आपके गांव में प्रवचन करके गए हैं। वो वक्ता जो थे मधुकर जी महाराज, तो मैं सुन रहा था, वो प्रवचन कर रहे थे गौशाला में कि इस देश के नेता को गधा कैसे कहें, गधा भार ढोता है, इस देश का नेता देश का भार है। शुगर कैसे कहें, शुगर गंदगी साफ करता है, इस देश का नेता तो देश को गंदा करता है। आप लोग सुने होंगे 1-2 साल से जो चक्कर चल रहा है, हमारे बिहार की शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर अंगुली उठाया। गोस्वामी जी ने लिखा ढोल कमाल शूद्र पर सुनारी, इस पर में उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि मूर्ख को यदि शिक्षा मंत्री बनाएगा, मूर्ख को यदि उसके हाथ में प्रशासन दीजिएगा, तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा, यही होगा। कुछ दिन पहले दक्षिण भारत के नेता ने कहा था भारत का सनातन धर्म डेंगू है, डेंगू। 1893 में स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म सम्मेलन अमेरिका में शिकागो में गए थे, जहां दुनिया के 206 देशों के विद्वान आए हुए। उन 206 देशों के विद्वान के भी स्वामी विवेकानंद ने भारतवर्ष के धर्म का ध्वजा फहराया और कहा भारतीय सनातन धर्म विश्व का आधार है। जितने भी धर्म है, वो ग्रीक हो, वो पादरी हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी धर्म है, सभी धर्म का आधार सनातन धर्म है। और शास्त्र कहता है कि धर्म वह कहलाता है जो धारण करता है, जो धारण करने की योग्य होता है। धर्म एवं हतोहंति धर्मो रक्षित रक्षित है। जिसका धर्म रक्षित है वो सुरक्षित है, जिसका धर्म नष्ट हो गया वो कभी सुरक्षित नहीं है। तो आज हमारे देश के सनातन धर्मावलंबी ही अपने धर्म पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। वो पता नहीं हिंदू है या मुसलमान है, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आता। गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म की रक्षा में मर जाओ, स्वधर्मे निधर्म श्रेया, मर भी जाओगे तो कल्याण होगा। और अपने धर्म की निंदा करते हैं, बड़ी दुख की बात है। भागवत कथा हम भारतवासी को, हमारी समाज के लोग को यही शिक्षा देती है कि अपने धर्म का त्याग कभी मत करो। 7 दिन 9 दिन में कथा कहने का मौका मिलता नहीं। भागवत के महात्मा ही सुखदेव जी बता रहे हैं कि धर्मम भजस्व सततम तजलोक धर्मा, धर्म का त्याग कभी मत करो। धर्म ही आधार है, धर्म ही धारण करता है, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। तो हमारा देश आज भी सोने की चिड़िया कहलाता है। हम भारतवासी को
अपने देश का गौरव समझना होगा, अपने धर्म के महत्व को समझना होगा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करनी होगी, अपनी अस्मिता के लिए हमें बलिदान देना होगा। तभी हमारा राष्ट्र समुन्नत रहेगा, विकसित हो सकता है। जो राष्ट्र के लिए नहीं सोचे, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र पर कुर्बान न हो, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। माता और मातृभूमि के प्रति जिसके दिल में प्यार नहीं, वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है, वो हैवान है। और भी जो राजनीति करनी है करो, लेकिन जब राष्ट्र की बात है, जब अपने धर्म की बात है, अपनी माता मातृभूमि की बात है, वहां सभी एकजुट होकर अपने राष्ट्र के लिए सोचो, यही धर्म कहता है। आज भी हमारी छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब राष्ट्र गीत गान करते हैं तो हृदय बुलंद हो जाता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। भारतवासी आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, एक भी प्रमाण नहीं इतिहास में नहीं। और आक्रमण करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया, ये भी प्रमाण है। ये सोने की चिड़िया खुद है, ये क्यों किसी को देकर लालच करेगा। हमें नहीं चाहिए बहुत, हम तो सूखी रोटी खाकर पेड़ की छाया में सोकर भी बुलंद रहते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वही शहंशाह हम भारतवासी। हमारे देश के ऋषि मुनि एक लंगोटी पहनकर साधना करके, तपस्या करके इस देश को सींचा है, इसे समुन्नत बनाया है, इसे मजबूत बनाया है। ये ऋषियों की धरती है, ये धर्म प्रधान देश है, ये विश्व का धर्म गुरु है, ये रामकृष्ण चंद्रगुप्त बलधाम की भूमि है। और हमें अपने राष्ट्र के प्रति गौरव होना चाहिए। चलिए एक भजन सुन लेते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बस। श्री राधे, श्री राधे प्रबल, श्री राधे श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। सत्य है और धर्म का लगता डेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। सत्य है और धर्म का लगता तेरा, वो भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जय
भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हरि बालक एक मोहन है और राधा की बाला और राधा के वाला। सूरज सब पहले आकर चाले अपना तेरा। भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। यह डाल डाल पर सोने तेरिया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। गंगा यमुना इसमें और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना इसमें और कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत मिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत मिलवाए। अमृत मिलवाए। जहाँ के रस और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा। वो भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने तेरिया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। बोले भारत माता की जय। आसमान से बातें करते हजरी और शिवाले। आसमान से बातें करते हजरी और शिवाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। कोई न ताला डाले और प्रेम के बल से यहाँ बजाता आए शाम सवेरा। वो भारत देश मेरा वो भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने तेरिया करती है बसेरा। वो भारत देश मेरा ओ भारत देश मेरा। भरत अहिंसा और धर्म का अजबत लगता तेरा। वो भारत देश मेरा
ओ आरती मेरा, ओ आरती मेरा, ओ आरती मेरा। और भारत माता की जय। सबसे बड़ी दुख की बात यो ये मुंह में कखन को सेट जाए है तो बिट्ठू काट ले सी कैसे हमरा बुझाए जे चुट्टी बैसल से मुंह में लोल में काट ले छी। सबसे बड़ी दुख की बात है वर्तमान में जब मैं वृंदावन में पढ़ रहा था तो हमारे एक प्रोफेसर साहब फिलोसफी के भाषण में कहे कि हिंदुस्तान में नेशनल कैरेक्टर का लॉस हो चुका है। नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीयता समाप्त हो गई। हम अपने ही देश के साथ गद्दारी करते हैं। लोगों का स्वभाव जरा देखिए ना, कहीं दिन में बिजली जल रही है तो जलने दो, सरकार की जल रही है। पानी बह रहा है तो बहने दो, सरकार का बह रहा है। मतलब सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति जहां नहीं समझी जाए उसे ही कहते हैं नेशनल कैरेक्टर समाप्त। और तब वह देश का विकास होगा कैसे? चलिए क्या बात है। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और आज पंचम दिवस में महाराज जी का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह के सुपुत्र श्री राजकुमार सिंह की धर्मपत्नी, जो इस कथा ज्ञान यज्ञ के यजमान भी हैं, श्रीमती रेणु सिंह एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र आशीष आदर्श सिंह आज महाराज जी का स्वागत करेंगे। पंचम दिवस में डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह के सुपुत्र श्री राजकुमार सिंह की धर्मपत्नी, जो इस कथा ज्ञान यज्ञ के यजमान भी हैं, श्रीमती रेणु सिंह एवं उनके ज्येष्ठ सुपुत्र आशीष आदर्श सिंह आज महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रेम से बांकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंगबली की जय, मैया जानकी की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद् भागवत कथा पुराण की जय। हर हर महादेव। महाराज जी का स्वागत पाग, चादर और माला से किया गया। आज पंचम दिवस में श्रीमती रेणु सिंह एवं उनके ज्येष्ठ सुपुत्र आशीष आदर्श सिंह जी के द्वारा और संघ में महाराज जी के जो सहयोगी हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है उन्हीं के द्वारा। तीन पीढ़ियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप नारायणी गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। और अनादिकाल से भारत भूमि को पवित्र करती आ रही है। हजारों लाखों श्रद्धालु उसमें गोते लगाते हैं। गंगा पाप धोरनी कहलाती है। और कवि विद्यापति ने अपने जीवन के अंतिम काल में एक सुंदर पद बनाया। मैं पद सुनाऊंगा नहीं, समय का अभाव है। कि बरसो खसा
पाओल तू तीरे पाओल तू तीरे छारईत निकट नयन बहलीरे से हमें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। राजा दशरथ को बड़ी चोट लगी, ये शब्द उनके हृदय को भेद दिया और सीधे धनुष्मान लेकर गुरुकुल में आए गुरु वशिष्ठ के पास, चरण पकड़ के रोने लगे कि गुरुदेव, आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए हम दुनिया में ये ताने बाने उलाहने सुनते रहे कि हमें पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर कहा कि धरहु धीर हुए हैं सुचारी विश्व विदित त्रिभुवन हित का। महाराज धैर्य रखो, तुम्हें 4 पुत्र होने वाले हैं और ऐसे पुत्र होंगे जो धरती पर किसी को सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। श्रृंगी ऋषि को आचार्य बनाकर, दशरथ के दामाद हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हें बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में यज्ञ हुआ। जजमान और आचार्य दोनों यदि पवित्र हो तो यज्ञ सफल होता है। हमारी भागवत कथा के भी जितने जजमान जजमानी है सभी बड़े अच्छे विचार के हैं। इसका प्रमाण पहले दिन मिल गया कि इधर कथा शुरू, अब महीनों से जो वर्षा के लिए लोग तरस रहे थे इधर वर्षा से, तो जजमान और आचार्य दोनों के हृदय में भक्ति भाव होना चाहिए। दशरथ जी बड़े निश्चल भाव से यज्ञ किए तो अग्निदेव प्रसन्न होकर खीर लेकर प्रकट होके सोने के पात्र, गुरु के आदेश से दशरथ जी ने तीनों रानियों में खीर बांटा। आधे खीर कौशल्या को दिया, आधे को 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दिया। ये भी कथा है, अंजनी कुमार हनुमान का भी जन्म इसी खीर से। कैकेयी दशरथ से लड़ने लगी कि तुमने हमें सबसे पीछे क्यों दिया, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूं क्या? कैकेयी मतलब कर्कशवाणी, कैकेयी मतलब कर्कशा स्वभाव वाली नारी। जो नारी अपने पति से बराबर झगड़ा करे समझिए कैकेयी है। अब इसमें जो कैकेयी हो अपने स्वभाव को बदल लीजिएगा भाई। पति से झगड़ना धर्मपत्नी के लिए अच्छी बात नहीं है, और जहाँ पति पत्नी का झगड़ा उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी तो जय श्री कृष्ण करके चल देगी, दरिद्रा देवी फट से आ जाएगी। कैकेयी ने दशरथ को के दिल को दुखाया, एक चील मारा जाया, कैकेयी के हाथ से खीर लेकर उड़ गया। माता अंजनी शिव मंदिर में तपस्या कर रही थी, वो चील ने अंजनी के हाथ में खीर गिरा दिया और अंजनी ने उसे शिव का प्रसाद समझकर ग्रहण किया, जिससे माता अंजनी ने गर्भ धारण किया और हनुमान जैसे पुत्र को जन्म दिया। जानते हैं एक दिन में ध्रुवोपाख्यान में चर्चा कर दिया, हटो यहां से। ध्रुवोपाख्यान में चर्चा किया था कि माँ का स्थान बड़ा ऊंचा होता है। लोग कहते तू माँ का लाल है, तू माँ का दूध पिया है। बेटा यदि वीर बाखुरा होता है तो माँ की छाती बुलंद रहती है कि मेरा बेटा ऐसा है। समय का अभाव है लेकिन मन नहीं मानता। राम जी जब रावण को जीत के आ रहे थे तो सुग्रीव ने आग्रह किया किष्किंधा चलिए, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। तो गए किष्किंधा। तो सुग्रीव राजा था, स्वागत करने लगे तो हनुमान जी कहते हैं बगल में ही किष्किंधा है, मैं अपनी माँ से जरा मिल लेता हूँ, बहुत दिन हो गया। हनुमान जी माँ के बहुत बड़े सेवक थे।
तो जानकी मैया कहती है हनुमान अकेले मिलोगे अपनी माँ से, क्या हम लोगों को दर्शन नहीं कराओगे? तेरे जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ कोई साधारण नहीं होगी। ध्यान से सुनिए, हनुमान जैसे पुत्र को जन्म देने वाली, राम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली, कन्हैया जैसे पुत्र को जन्म देने वाली कोई माँ साधारण नहीं होगी। तो सभी गए माता अंजनी के पास। तो जानकी मैया प्रशंसा करने लगी हनुमान जी की। माता जी आपका पुत्र कितना बलवान है, 100 योजन सागर पार किया, लंका को जलाया, इस राक्षस को मारा, वैसा किया वैसा किया। जैसे जैसे जानकी हनुमान की प्रशंसा करती जा रही थी, अंजनी माता का क्रोध उतना बढ़ता जा रहा। आग बबूला हो गई अंजनी मैया। राम जी कहते हैं माता जी क्या पुत्र की प्रशंसा सुनकर आपको खुशी नहीं हुई? तो अंजनी कहती है कि हमें खुशी क्यों होगी, क्योंकि मेरे पुत्र ने मेरे दूध की लज्जा नहीं बचाई। मेरे दूध की लज्जा नहीं बचाई? अरे हनुमान जी तो महावीर हैं, फिर दूध की लज्जा कैसे नहीं बचाई? अब ये बात कोई समझ नहीं पा रहा है। तो माता अंजनी कहती है कि राम जी को लंका क्यों जाना पड़ा, लक्ष्मण को क्यों मेहनत करनी पड़ी? मेरा बेटा हनुमान अकेले सारे काम करने में सक्षम था। ऐसा कहती है अंजनी मैया कि जितने इन चारों भाई में शक्ति है उतनी शक्ति अकेले मेरे पुत्र हनुमान में है। अब तो राम जी को भी बुरा लगने लगा, ये क्या कर रहे हैं? तो माता अंजनी कहती है आप लोगों को आश्चर्य लग रहा है, हनुमान ने मेरा दूध पिया है। अब मेरे दूध में कितनी शक्ति है मैं बता दूं। तो माता अंजनी ने अपने स्तन से दूध की धार मारी और पहाड़ वहां चकनाचूर हो गया। अंजनी के दूध की धार से, जो पुराण में कथा है, मैं पुराण की कथा बता रहा हूँ। बोल वीर बजरंगबली की, माता अंजनी देवी की। तो हनुमान जी का जन्म भी उसी खीर से। तीनों रानियां ने गर्भ धारण किया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। चैत मास मधुमास बिलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। नवमी तीर्थ शीत अतिघामा, अखिल लोकदायक विषय। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अयोध्या में माता कौशल्या के गर्भ से, माता सुमित्रा के गर्भ से, माता कैकेयी के गर्भ से इन चारों भाई का प्राकट्य होता है। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया जाता है राम जी के जन्म अवसर पर। और आज भी हमारे देश में रामनवमी मनाई जाती है। पूरे देश में संत महात्मा श्रद्धालुगण रामनवमी मनाकर राम जी को स्मरण करते हैं, राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। चलिए हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। और राम जी का प्राकट्य हुआ भागवत कथा के माध्यम से, तो इस कथा को हम संक्षिप्त में कहेंगे, लेकिन एक राम जी के जन्म के अवसर पर एक बधैया हम लोग श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। श्री राधे। बोले रामलला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रेम से ताली बजा के रामलला सरकार की जन्मोत्सव में सभी लोग, सभी भक्तजनों से आग्रह। कल कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव तो हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। ये स्थान साक्षात
गोकुल वृंदावन बन जाएगा। लेकिन आज राम जी का जन्मोत्सव है, इसमें भी आप सभी भक्तों से आग्रह प्रेम से थोड़ा ताली बजाते हुए राम जी का भी थोड़ा स्वागत करें, ताली बजाते हुए। प्रकट है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, है चारों भैया अवध में बाजे, प्रकटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया, बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए। और कौन आई है? संग आई, संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया, संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजन गावे हाथी घोड़ा, राजन गावे हाथी घोड़ा, राजन गावे हाथी घोड़ा, राजन गावे हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा। और रानी क्या लुटा रही है? रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। अवधपुरी में तो आनंद छायो है। और यहाँ आज निवैठीपुरी में, आपके गांव निवैठी में भी आनंद छायो है। जो आनंद छायो है क्योंकि साक्षात तीनों लोक के स्वामी रामलला सरकार आज यहाँ पधारने वाले हैं, इसलिए आपके निवैठीपुरी में भी आनंद छायो है। प्रेम से ताली बजाते हुए और निवैठीपुरी में आनंद छायो, निवैठीपुरी में आनंद छायो। और आज आए रघुरैया, आए भैया, आज आए रघुरैया, है चारों भैया, बोल रामलला सरकार की जय। श्री राधे। और राम जी के इस सुंदर बधिया पर प्रसन्न होकर पूजा कमेटी की ओर से समस्त कलाकारों को भजन पर प्रसन्न होकर 500 रुपया पुरस्कार प्रदान किया गया है। जोरदार ताली बजा देंगे पूजा कमेटी के नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताऊं कि हमें बताना नहीं चाहिए, चूंकि मैं 2011 में पहली बार निवैठी में कथा कर चुका हूं और इस बार दोबारा कर रहा हूं, तो भीड़ में श्रोताओं की शांति व्यवस्था में बहुत परिवर्तन देख रहा हूं, लेकिन कुछ और व्यवस्था में भी परिवर्तन देख रहा हूं। मैथिली भाषा में यदि कहबे तो जना लोग शिक्षा बुद्धि कॉलेज है कोनो चीज के केना कब केना शिक्षा बुद्धि कॉलेज है, तो कथा अहाँ सबके नीक लाग रहा है, नीक लाग रहा है तो हाथ उठाऊ तो सब मतलब नीक लगेगा। ऊपर का मन उठावे तो ही तर का मन से। अब भजन के कलाकार सब गवे छथिन सेहो नीक लाग रहा है, तो वही 2011 में देखलिए कलाकार सब जो पुरस्कार निवैठी गांव के पूरा गांव के लोग देते। आई बेर की बुझाइया जे आयोजक छथिन तिनके जिम्मेवारी से पुरस्कारों देव के। अकाली भगवान के कृष्ण के जन्म महोत्सव मनायल जेते, चॉकलेट बतासा जल उठायल जेते, वो कमेटी की ओर से कयल जेते। अहाँ सब हाथ पर हाथ रख के बैसल हवे तो या तो अहाँ सब शिक्षा बुद्धि कर लेने हो, क्यों शिक्षा बुद्धि करावे वाला है था जे नहीं नहीं इस बार सब आदमी शांति से बैठे थे, एनो भ सकै छै कति इस बार उम्र कनी मनी तो सब क्षेत्र में होइ छै, अध्यात्म में होइ छै, तो ऐ सब तरह के बात जो हेतै तो ओकरा हम मजाके बुझै छी से बात। चलो राम जी का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। बाल लीला का वर्णन बड़ा सुंदर है कि पद पंकज मंज बनी पर ही धन ही सर पंकज पान लिए, लड़का संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हुए, तुलसी अस बालक सौ नहीं लेह कहा जब जोग समाधि किए, नरते खर सूकर स्वान समान कहो फल जग में कौन जी। राम जी इतने सुंदर हैं कि दशरथ जी गोद में लेकर एक दिन सवेरे सवेरे घर से बाहर निकले तो एक सखी देखी और मूर्छित हो गई, और दूसरी सखी से कह रही है कि अब देश के द्वारे सकारे गई सुत गोद ले भूपति को निकसी। सवेरे सवेरे में महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी और महाराज दशरथ अपने रामलला को गोद में लेकर घर से बाहर निकले। सुत गोद ले भूपति को निकसी। अब लोग की हो सोच विमोचन को ठगसी नहीं के न ठगे दिखते,
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुगंजन जातक जे सजनी ससमे समशील उभय नवनील कलोर से सरोरुह से विकसित। इस तरह से राम की बाल स्वरूप का भी वर्णन है, बच्चों के साथ खेलते हैं वो भी वर्णन है। लेकिन कन्हैया में राम जी में बड़ा फर्क है। कन्हैया जी तो बड़े नटखट हैं, बाबा जी की दाढ़ी भी नोच लेते हैं, गोपियों का मटका भी फोड़ देते हैं, मांगने पर नहीं दीजिए तो सब कुछ नुकसान कर देते हैं। लेकिन राम जी बड़े सज्जन हैं, राम जी हंसते भी नहीं, राम जी मर्यादा में रहते हैं। गुरुकुल भेजा गया यज्ञोपवीत आदि संस्कार के पश्चात शिक्षा प्राप्ति के लिए। गुरु वशिष्ठ विद्या निधि कर विद्याधीनी जाकी शाह के साथ सुखचारी सो प्रभु पर यह कौतुक भारी। जिन भगवान के मुंह से वेद भगवान प्रकट होते हैं वो भी मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित लीला करते हुए शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाना। पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये ऋषि मुनि की धरती है भारतवर्ष, और आज भी इस देश का संचालन लगभग ऋषि मुनि ही कर रहे हैं। विश्वामित्र बड़े ही क्रांतिकारी ऋषि। आज लोग कहता है कि विज्ञान इतना आगे हो गया है। हमारे जो भारतवर्ष का विज्ञान था उसके पीछे आज का विज्ञान कुछ नहीं है। विश्वामित्र तो दूसरा संसार बना दिए, ब्रह्मांड बना दिए थे। बड़े लड़ाकू राजा थे विश्वामित्र, क्षत्रिय वंश में थे। और एक यही ऐसे महान व्यक्ति हुए विश्वामित्र जो एक जन्म में इनकी दो जाति हो गई। एक इंसान की जात एक जन्म में एक ही होती है। क्षत्रिय वंश में जन्म लिए तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, ब्राह्मण वंश में जन्म लिए तो ब्राह्मण कहलाएंगे। लेकिन विश्वामित्र जन्म लिए क्षत्रिय वंश में और तपस्या करके साधना करके ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिए, ब्रह्मा जी से कहवा लिए और उनकी गिनती ब्राह्मण में हो गई, ब्रह्मर्षि बन गए। उन्हें बड़ी चिंता है। किस बात की चिंता है? कि रावण का आतंक तीनों लोक में फैला हुआ है। अति भ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं का तही देश निकास बहुविदिता जी कह भेद पूरा। रावण शब्द का अर्थ मैं कल बताया था कि रावयति लोकान द्रावयति लोकान इति रावण। जो सबको रुलाने का काम करे उसका नाम रावण है। रावण इतना बड़ा अत्याचारी था कि ऋषि मुनियों को सताने से जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो ऋषि मुनियों का खून लेने लगा। सुइया से सीरीज के द्वारा खून खींच कर लेने लगा टेक्स में। एक बार ऋषि मुनियों ने एक घड़ा खून निकालकर रावण को दिया और ये कहा, रावण यही खून तेरे विनाश का कारण हो। रातों रात रावण ने उस घड़ा को सीतामढ़ी में आकर, कौन गांव से हो? पुनौरा गांव की धरती के नीचे गाड़ दिया। जब से ऋषि मुनि का रक्त घड़ा में धरती में गिरा, अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई। 12 साल का या जितने साल का। तो विद्वानों ने राजा से कहा कि आप यदि हल पकड़े तो वर्षा होगी। तो जनक जी हल लेकर आए। बसंत पंचमी के दिन जानकी जी का भी जन्म है, सरस्वती माता का भी जन्म है। तो राजा जनक हल जोते तो हल के ठोकर से घड़ा निकला। उस घड़ा में सुंदर कन्या प्रकट हुई जो माता जानकी, जिनका नाम सीता रखा।
वही सीता रावण के विनाश का कारण। तो विश्वामित्र अयोध्या है, महाराज दशरथ से राम लक्ष्मण की मांग की है। विश्वामित्र जानते हैं कि राम के अलावा इस रावण का संहार कोई नहीं कर सकता। दशरथ और विश्वामित्र में बड़ा वाद विवाद हुआ। विश्वामित्र ने राम मांगा, दशरथ ने ना कह दिया। महाराज दशरथ कहते कि हे मुनिवर, कि चौथे पन पायौ सुत चारी, मुनि बर बचन कहम बुझाओ। ये चौथे अवस्था में तो हमें पुत्र हुआ है, तो आपने मांगा तो क्या, मेरे पुत्र को मांग लिया। राम तो मेरा प्राण है। विश्वामित्र कहते हैं महाराज, मैं कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं। वयम लोके विप्राः प्रतिदिनम आषाढ़ कृपणा, धर्म ये आचन्ते प्रतिगणत नक्षत्र तिथि। जो जजमान के यहाँ पोथी पत्रा लेकर के पूजा पाठ करके दक्षिणा लेते हूं, मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूं। यदि तुमने राम लक्ष्मण हमें नहीं दिया तो मैं अयोध्या को सरपट कर। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र से लड़ चुके हैं पहले। इनके 100 पुत्र को विश्वामित्र मार चुके जब राजा था। वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाए, महाराज ये बड़े शक्तिशाली महात्मा है, इनसे वो मत लगो और इन्हें ना मत कहो। इनके साथ राम को दोगे तो राम का कल्याण होगा, राम का यश बढ़ेगा और धरती का कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि राम का ब्याह भी होने वाला है इसी साल, और विश्वामित्र के माध्यम से राम का विवाह होगा। गुरु की बात मान दशरथ जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र को सौंपा। सरयू किनारे विश्वामित्र आए, स्नान किए। राम लक्ष्मण को अनेक प्रकार की शस्त्र बल, तप बल, तंत्र बल, मंत्र बल सब कुछ सौंप दिया। सिद्धाश्रम में गए। दोनों शिष्य ने कहा, गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ कीजिए, हम देखते हैं कि यज्ञ में कौन बाधा डालता है। जैसे विश्वामित्र विप्र मंडली लेकर यज्ञ प्रारंभ किए, तारका स्वभाव मारीच, तारका का पुत्र स्वभाव है, मारीच रावण का मामा है, ये सब रावण का दूत है। रावण सभी जगह अपने दूत को फैला रहा है। यज्ञ को भी ध्वंस करने आया। राम लक्ष्मण ने बिना प्रयास से इन राक्षसों का संहार किया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। इसी बीच में जनकपुर से पत्रिका आई। विश्वामित्र ने दोनों भाई से पूछा कि हम मिथिला यात्रा करेंगे, महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर का कार्य चल रहा है जानकी के विवाह के उपलक्ष्य में, तो तुम दोनों ही चलो साथ। पैदल यात्रा विप्र मंडली के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर की यात्रा की। कई दिन की यात्रा हुई। सुंदर इतिहास सुनाते हुए विश्वामित्र जा रहे हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जंतु जगना। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। जिस आश्रम में पशु पक्षी की तो बात छोड़िए, एक मच्छर भी निवास नहीं करता। और ऐसे आश्रम में राम जी ने देखा एक मानवाकार पत्थर दूर में पड़ा हुआ है। कोई सुंदर नारी पत्थर के रूप में बैठी थी। राम जी ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, आगे आगे गुरुदेव है, पीछे पीछे राम। गुरुदेव, इस निर्जन वन में
ये मानवाकार पत्थर कौन हो सकती है? विश्वामित्र की आंख से आंसू बह गए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी शाम उपल देह धरी, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र कहते हैं राम, ये पत्थर गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई है और इस जंगल में, निर्जन वन में धूप, ठंडी, वर्षा सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। राम जी की आंख में आंसू आ गए ये घटना सुन। राम जी कहते हैं गुरुदेव, गौतम ऋषि तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे, ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया जो क्षमा नहीं कर सकते थे? एक इंसान को दंड देना, जीते जी इंसान को पत्थर बनाकर जंगल में तड़पने के लिए छोड़ देना, ये कहाँ का इंसाफ है? जब पति पत्नी का विवाह होता है तो अग्नि की साक्षी रखकर दोनों कसम खाते हैं, दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, दुख में सुख में। अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कहा है, आधे अंग की मालिक होती है, और अपनी पत्नी को कोई पत्थर बनाकर, कोई कष्ट देकर कोई पुरुष, कोई पति कैसे सुखी रह सकता है? गौतम ऋषि अहिल्या को कष्ट देकर कैसे सुखी रहे होंगे? क्या वो क्षमा नहीं कर सकते थे? आंसू बहाते हुए राम जी ने पूछा। राम जी तो बड़े दयालु हैं और अहिल्या की स्थिति देखकर, दयनीय स्थिति देखकर राम जी को दया है। भगवान तो करुणा प्रबल है, भक्त वर्षण है, दया के सागर है। विश्वामित्र कहते हैं रघुनाथ, जो प्रश्न हमसे तुम पूछ रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से पूछा था। जब गौतम ऋषि ने शाप दिया तो अहिल्या देवी पूछती है कि स्वामी, मैंने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया और मेरा अपराध ऐसा भी नहीं था कि आप क्षमा नहीं कर सकते थे। आप तो महापुरुष हैं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपके आधे अंग की मालिक हूं। हमें पत्थर बनाकर क्या आप आराम से रह सकते हैं? मैं जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं, आप भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं, तो हमें पत्थर बनाकर आप चैन से रह सकते हैं? राम, जब अहिल्या ने इस तरह पूछा अपने पति से तो गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंख में आंसू आ गए। इंसान आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। गौतम ऋषि जैसे ज्ञानी अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए, अब मुंह से शाप निकल गया। कोई भी बात जबान से निकालने से पहले 3 बार सोचो इसका मतलब क्या होगा। हृदय रूपी तराजू में इसे तौलो पहले। एक छोटी सी बात महाभारत करा सकती है, सीता का हरण करा सकती है। द्रौपदी ने कहा अंधा का बेटा अंधा होता है, तो महाभारत हो गया। सीता ने लक्ष्मण जी के ऊपर अंगुली उठाई। जब मारीच ने कहा हा सीते, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, तो सीता कहते हैं लक्ष्मण भैया संकट में हैं, भैया की रक्षा के लिए दौड़ो। लक्ष्मण कहते हैं माता, भैया के नाम लेते ही संकट दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता। तो तुरंत जानकी कहती है कि तेरे मन में खोट है,
तू चाहता है कि भाई मर जाए, तू हमसे ब्याह करेगा? बताइए। जो लक्ष्मण जानकी का पांव छोड़ के मुंह तरफ कभी देखा भी नहीं, ऐसे देवर को सीता ने क्या कहा कि तेरी नियत में खोट है। हालांकि सीता की लीला है, सीता हरण नहीं होगा तो फिर रावण का अंत कैसे? तो सीता का हरण हो गया। तो मुंह से बात निकालने से पहले सोचिए पहले, क्योंकि जबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। गौतम ऋषि ने शाप तो दे दिया, लेकिन अब बेचैन हो गए। कहते हैं देवी शाप वापस नहीं होगा, लेकिन मैं संशोधन कर रहा हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करें, तुम्हें उनके दर्शन होंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। इतना करके गौतम ऋषि मिथिला त्याग किए, चले गए त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना किए गौतमी तट। हवा का झोंका उठा, राम के चरण की धूल का कण उड़ा, अहिल्या के ऊपर पड़ा और अहिल्या पत्थर से सुंदर नारी बनकर राम जी के सामने खड़ी हो गई। आंसू बहाती हुई अहिल्या प्रभु राम की स्तुति करने लगी कि यद पाद पंकज परागन से तृप्ता भागीरथी भव विरंचि पुनः पुनः साक्षात् सममद्रिगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेते मम पुरा कृतभाग्य। आपके चरण रज के स्पर्श से मेरा उद्धार हो। हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे पति पावन, हे करुणानिधान। दीनानाथ दीन बंधु अनाथों के नाथ तेरे चरण परी अपराधी। मुनि मैं खराखी तूने, तारू का संहारी तूने, पतित पवन तेरा पतित पवन तेरी महिमा अपार, तेरे चरण परी अपराध। पर सतपद पावन सोगन छाऊ, प्रगट भई कप पुण्य सही, देखत रघुनायक जन सुखदाऊ, कर घोरी में जीरा पुलक शरीरा, अतिशय करनाती नारी पावन प्रभु जग पावन, अवधरि पुजन सुमतारी, अभी बजरोचन यही भाग्य सुधारी गौतम नारी, हर बार हरि हर अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु, तुलसीदास सतताई छारी कपट गोविंदा। प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया, गुरुदेव के साथ जनकपुर आए। दुनिया में मिथिला की बराबरी में कोई धरती नहीं है। गौतम कपिल कनाद याज्ञवल्क्य राजा जनक की भूमि है। और जहां धरती से, कहीं धरती से सोने की खान, कहीं अबरक की खान, कहीं कोयले की खान, और भारत मिथिला की धरती से जानकी जैसी बेटी जन्म लेती है। कोशी और कमला के धूरा और गर्दा में
हीरा और मोती देखा सुनो नी मिथिला की धरती। तो हमारे मिथिला की धरती महान है। रही तो सदेह जहाँ राजा विदेह भला, दुनिया में होनका संग दोसर के भेल भला। मंडल के खंडन लल शंकर जी औला, भारती सिखा दिल तन ज्ञान सुनो नी मिथिला की धरती। और ये मिथिला लब कुश के ममहर में कुमहर के बाती, आंगूर देखई तमात फाटई छाती। जल्दी सजागू सीता के सहोदर, राखू न मिथिला के शान सुनो नी मिथिला की धरती महान। वो पावन भूमि मिथिला जनक सन के राजा विश्व में ये देह रही तो विदेह कहाई जय, जिनका दुनिया के कोनो विषय वस्तु में आसक्ति है। आई गुरु विश्वामित्र के संग दोनों भाई के देख, मूरति मनु मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विदेहराज जनक जी राम लक्ष्मण के देख बेहोश सुतबुद्ध खो बैठे और विश्वामित्र से पूछते हैं कि कहा हो नाथ सुंदर बाल, मुनि कुल तिलक कुल बाल। हे बोलेनाथ कहो कहो मुनिनाथ, अरे कहाँ सा अनलियै इकता सा अनलियै, जुगल जोड़ी साथ कहो कहो मुनिनाथ। ये सुंदर दोनों जोड़ी कहाँ से लाए? ये है कौन? ये किसी ब्राह्मण वंश के हैं या किसी क्षत्रिय वंश से हैं? जनक जी राम जी को देखते ही, जनक जी तो त्रिकालदर्शी हैं, समझ गए ये यदि ब्राह्मण के बालक होंगे तब तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, कि यदि क्षत्रिय वंश से होंगे तो मेरी बेटी के योग्य बड़ी ही हो सकती। विश्वामित्र भी ऐसे ही है, वो इशारे में जवाब दे दिए कि वचन तुम्हारा हो अलीखा, आपका अनुमान कभी गलत नहीं है। विश्वामित्र ने जवाब दे दिया कि आप जो सोच रहे हैं वही है। नर नारायण मां को तो सुंदर बगीचा में आवास दिया गया। राम जी दोपहर के समय गुरु विश्वामित्र पहुंचे थे। विश्वामित्र आवास लेकर संध्या पूजा में लग गए। दोनों भाई जनकपुर नगर में घूमने गए, गुरु से आदेश लिए। गुरु से बिना आदेश लिए राम जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा है। और महाराज दशरथ ने कहा था कि इनके आदेश को हमेशा सराखों रखना। तो विश्वामित्र ने कहा जाओ जनकपुर घूमकर जनकपुर वासियों के नेत्र को झुरा दो, सबके नेत्र को सफर कर। तो राम लक्ष्मण जनकपुर में घूमने लगे। जिन निज रूप मोहिनी नारी, किन्हौ स्ववश सकल नर। राम लक्ष्मण की सुंदर स्वरूप को देखकर सारे जनकपुर वासी आकर्षित हो गए, मोहित हो गए। ऐसा लगा कि राम जी ने जादू चला दिया, सब सुध-बुध खो बैठे। सबके अंदर एक ही भावना जागृत हुई। देखिए, एक सांसारिक भाव होता है, एक दिव्य भाव होता है। जहां भगवान की लीला होती है वहां सांसारिक कोई भाव नहीं रहता है। भगवान रास रचाएंगे, माखन चोरी करेंगे, गोपियों का चीर हरण करेंगे, वहां कोई सांसारिक बात नहीं है।
और सांसारिक बात। राम जी को देखकर जब जनकपुर वासी आकर्षित हो गई, सारी मिथिलानी सा, यहाँ सांसारिक भाव नहीं है। दुनिया में कोनो युवती सुंदर युवक के देखे छै तो मन में हो जाए हमरा एहने दुल्हा हो जाए, लेकिन राम जी को देखने से जनकपुर वासी किसी भी युवती के मन में भाव नहीं आया। क्या भाव आया कि मेरी किशोरी जी के योग्य वर तो यही हो सकता है। अपने लिए नहीं, जानकी के लिए सोचे। और सबने अपना अपना पुण्य, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, सबसे यही निवेदन किया। सब यही मनाने लगे क्या कि सिया जी, हेलो कंटोन बढ़ा दो, कि सिया जी के होई है राम सजन माधर घर सिया जी के होई है राम सजन माधर घर बाजत बधाई। सोनी जी के होई है किशोरी जी के होई है राम माधर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई, बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन किशोरी जी के होई है राम सजन माधर घर बाजत बधाई। आवाज कई जगह नहीं पहन रख बड़ा आवाज। गली गली में गली गली में राम सियावर होई है राम सजन हरे हरे बाजत बधाई। होई है राम और माधर हरे बाजत बधाई। अब गुरु जी की पूजा के लिए जनक वाटिका से फूल ले गए। अशोक वाटिका की बड़ी चर्चा है, रावण की अशोक वाटिका, लेकिन जनक जी की वाटिका के सामने दुनिया में ऐसी कोई वाटिका नहीं जिसकी तुलना की जाए। 12 मास बसंत ऋतु का वास है जनक जी की वाटिका। सुंदर गिरिजा का मंदिर है, सुंदर सरोवर है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, सुंदर पक्षियों का वास है। राम लक्ष्मण गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने आए, क्योंकि जनक जी की वाटिका का एक ही नियम है कि पूजा के लिए ही वहां से फूल लिया जाए, दूसरे काम के लिए। और जानकी जी गिरिजा पूजा करने सहेलियों के साथ उस वाटिका के अंदर जो गिरजा मंदिर है उसमें आई।
जानकी की उम्र 9 वर्ष की है, राम जी 16वें साल के। एक शुभा नाम की सखी बगीचा में घूमने गई, राम लक्ष्मण को देखा और जिनकी चर्चा कल से पूरे जनकपुर में चल रही है, वो दौड़ी हुई आई और जानकी से कहती है, अरे गिरिजा मैया की पूजा तो बाद में भी कर लेना, जिनकी चर्चा कल से पूरे जनकपुर में है। विश्वामित्र के शिष्य दोनों भाई फुलवारी में आए हैं, जिन्होंने अपने रूप का जादू चलाकर जनकपुर वासियों को घायल कर दिया है। चला चलो तो मिलान तो हो जाए। दूसरी भावना है, महिलाओं को अपने नैहर के प्रति बड़ा सहज भाव होता है। मिथिला जानकी की मैके है, नैहरा है, तो राम जी ने सबको घायल किया, तो जानकी जी राम को जीत कर नहीं जाने देगी, पराजित करेगी। ये फुलवारी वो प्रसंग है जहां जानकी के सामने राम जी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो गिरिजा पूजा के बाद जानकी सहेलियों के साथ आई और राम जी फूल ले रहे थे। गोस्वामी जी महाराज की जो साहित्यिक छटा है अकल्पनीय है कि कंकण किंकिननो गोरधोनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। जानकी के कंगन और नुपुर की आवाज सुन के राम जी कहते हैं, छोटे भाई लखनलाल से अपनी मर्यादा भूल जाते कि दूसरी स्त्री की चर्चा राम जी कभी नहीं करते, स्वप्न में। हेलो, कहीं बक्सा की आवाज झपा चाहिए, आवाज कम से कितात जनक कनया घसोई, धनुष यही गाधन। लक्ष्मण, ये वही जनक नंदिनी है जिनके निमित्त धनुष यज्ञ हो रहा है। मानव का दुंद विधि था, मनसा विश्व विजय करी। राम जी अपने मुंह से अपनी पराजय स्वीकार कर। राम पराक्रम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम। जानकी उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली आज शक्ति पराम्बा जगदम्बा है। शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा है, शक्ति के बिना शक्तिमान के बिना शक्ति अधूरी है। तो जब तक दोनों साथ नहीं होते तब तक सृष्टि का काम नहीं होता। राम मंत्रे स्थितो सीता, सीता मंत्री राम के अंदर सीता, सीता के अंदर राम अन्योन्याश्रित है। शक्ति शक्तिमान का प्रथम साक्षात्कार उस फुलवारी में होता है जहां प्रकृति मुस्कुराने लगती है, कोयल कजरी राग आलापने लगती है, प्रकृति की तारुण्यता, लावण्यता, कमनीयता, रमणीयता नव नव रूप में ओ वृद्धिमान हो जाती है और समस्त वातावरण आनंद से आह्लादित उद्वेलित हो जाती है, प्लावित हो जाती है। चलिए, सीताराम सियाराम के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी है। ओके थे हो।
राधा श्री राधा राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, अरे फुलमारी मुस्काए कोयलिया गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में, फुलमारी मुस्काए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। उड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन चली जाए, उड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन चली जाए, उड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन चली जाए, उड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन चली जाए। आयल की झनकार से आयल की झनकार से उनके घोड़ों मार जाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो बड़ी की हरी रह गई, राधे सिया को, सिया राम को, राधे सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए। सिया मुख चमका सामने, भुला दिया सब भुला दिया सब भुला दिया सब। हो सिया मुख चमका सामने, भुला दिया सब भुला दिया सब, भुला दिया सब। रैन कब्जी गति चोरी हो, चलाए नयन का पाल चलाए, ओ नयन का चलाए, नयन का पाल चलाए।
दीप गगन भी सब हर्षाए, कंगन मंडल से फूल बरसाए। दीप गगन भी सब हर्षाए, गगन मंडल से फूल बरसाए। दीप गगन भी सब हर्षाए, गगन मंडल से फूल बरसाए। दीप गगन भी सब हर्षाए, गगन मंडल से फूल बरसाए। तेरे रूप चला ओ बन भी न मोल मिटाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन में ओ राम सिया के मधुर मिलन में, राम सिया के मधुर मिलन में फुलवारी हर छाए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए। नयन का मान सजाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, नयन का मान सजाए। फुलवारी के समर भूमि में दो योद्धा टकराए, नयन का बाण चलाए। ये प्यारा सा भजन, और उस पर आप हैं सोनामधन्य श्री भूषण सिंह जी डीलर साहब, उनकी तरफ से राहुल भैया को 501 रुपया, पूज्य महाराज श्री को 600 रुपया, हम दोनों भाई को 1000 रुपया। एक बार जोरदार ताली सभी भक्त बजाना। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दाताओं के नाम पर जोरदार तालियां तो बजाए कीजिए कम से कम। आप लोग अपने अपनी तिजोरी की संभाल कर रखिए, लेकिन ताली मत संभाल करके ताली बजाइए। कितना सुंदर दृश्य बना फुलवारी में। माता जानकी पुनः गिरिजा पूजा करके गिरिजा माता से आशीर्वाद प्राप्त की। मन जाहि राजो में सुंदर सा राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद मिला, सुफल मनोरथ हुई तुम्हें। जनक के आदेशानुसार स्वयंवर की कार्यवाही प्रारंभ हुई। रंगशाला में सभी राजाओं के लिए अलग अलग मंच बना हुआ। देश देशांतर से राजे महाराजे आए, सब मनकंते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत रघुवंश बली बैठारे महिपाल। सबसे एक सुंदर ऊंचा मंच राम लक्ष्मण विश्वामित्र के लिए बना था, जिस पर मिथिला नरेश ने ऋषि विश्वामित्र को दोनों शिष्यों के साथ विराजमान करवाया। गोस्वामी जी लिखते हैं तो उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पदम विकसे संत सरोज सब हर से लोचन। राम जी जैसे ही मंच पर विराजमान हुए, जैसे ही सूर्योदय होते ही सारे नक्षत्रगण विलीन हो जाते, सभी राजाओं का तेज विलीन हो गया। श्रीहत भाई गई सब। दो प्रकार के राजे आए हुए, कुछ सज्जन विचार के, कुछ दुर्जन विचार के। सज्जन विचार के राजे जितने भी आए हैं, सबने राम जानकी को प्रणाम किया। का ये जगत पिता, ये जगत माता है, हम धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मिथिला आने से हमारी यात्रा सफल हुई इनके दर्शन से। जो अविवेकी राजा है वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब घोषणा हो, मैं बाजी मार लूं। बंदी जन ने जनक के आदेश से घोषणा किया कि जो शिव धनुष तोड़ेगा, बोले बंदी वचन बरा सुनहु सकल महिमा। जो शिव धनुष तोड़ेगा, ये राहु के समान शिव धनुष सामने पड़ा हुआ है, और विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी हाथ में माला लिए बैठी हैं। तो जो भाग्यवान धनुष तोड़ेंगे
जानकी उनके गले में माला डालेगी बिना विचार। घोषणा सुनते ही मूर्ख राजा सब दौड़ पड़े, जैसे कोई खिलौना रखा है तोड़ लेंगे। बारी बारी से सबने अपनी शक्ति की आजमाई। अंत में 10,000 राजा एक साथ प्रयास किया। धनुष को उठाना तोड़ना तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। रावण बाणासुर जैसे राजा भी धनुष को नहीं तोड़ते। अंत में सारी सभा में महिलाओं के बीच विषाद का वातावरण छा गया। सुनैना रोने लगी, जानकी जी की माता। सखी सहेलियां कहने लगी, जनक जी तो बड़े ज्ञानी थे, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों किए? बिना प्रतिज्ञा का विचार किए राम जी के साथ जानकी का विवाह कर दें कि जब लंकापति रावण भी धनुष नहीं तोड़ पाया, जो कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो राम कहां से धनुष तोड़ पाएगा? और यदि धनुष नहीं टूटा तो जानकी जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी। पिताजी कहलनि प्रण कठोर, क्यों नहीं कहलन थोर कठोर। जानकी जी के मन में से हो मिला जानकी जी अपना मन में की विश्वास करते थे कि क्यों नहीं तोरे लेनी चाप जनकपुर में। अब हम रह लो कुमार, घर में वैष्णव ही आहार, बिना पुरुष के नारी जनकपुर में। अब जनक जी जैसे ज्ञानी राजा महिलाओं का विषाद, सुनैना का विषाद, जानकी का विषाद सुनते ही जो नहीं कहना चाहिए, ये देश देश के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली, वीर विहीन वही मैदान। ये वसुंधरा वीर विहीन हो। शेषावतार लखन लाल तमा के खबरदार मिथिला रहे। जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा है, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कर सकते महाराज? भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक की तो ब्रह्मांड उठा, मैं गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा के पटक के फोड़ दूंगा। महिला सबके मन में कनी कोख भरोस भले, जेकर छुटका एते फुफकार छोड़ी छे तो बड़का तो किछु बेसिए करते। विश्वामित्र कहते हैं उठो राम भंजो भव चापा। राम विश्वामित्र जानते हैं कि राम के अलावा धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता, परम ज्ञानी है विश्वामित्र। राम जी आदेश से उठे, धनुष को प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए, और बिना शक्ति की सहायता से काम नहीं हो सकता। तो जानकी की ओर राम जी ने एक बार देखा, और जानकी ने धरती माता से प्रार्थना की कि माता इससे अच्छा दामाद नहीं मिलेगा। धरती धनुष को पकड़ रखी थी, हाँ नीचे से थोड़ा जोर लगा दी। राम ने कैसे धनुष उठाया, प्रतंजा खींचा, दो खंड करके दोनों तरफ ढाला, लेत उछावत खेचत चापा, लखान काहू देई की सब ठाड़ा, तही छन मध्य राम थन तोरा, भयउ भुवन ध्वनि भोर। जब भयंकर आवाज हुई तो लोगों को पता लगा कि राम ने धनुष तोड़ा। जयकारा होने लगी, बोल श्याम रामचंद्र की जय। मतलब वहां सबके मन में कनी को खुशियाली ने राम जी राम जी तोड़ते तैसा हमरा की लाभ, बियाह भेलै त जानकी के नहीं हेते तो कुमाय गए हमरा की लेब। अरे जानकी खलो, जानकी के जो बियाह नहीं हेते तो रावण केकरो बिना कुटने नहीं छोड़ा, तो रावण सब के जो मारा तकरे ना रावण।
वही त्रेता में एक रावण थे, कलयुग में बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अभी तो घर घर में रावण बैठा हुआ है, इसलिए सभी आदमी जयकारा जोर से लगाए कि राम जानकी का राम के साथ विवाह हो जाए, कि रावण जैसा शत्रु मर जाए, रावण तो मर जाए। और श्याम रामचंद्र की जय। अब सखी सहेलियां सब मंगलगान करने लगी, जयमाला का काम शुरू हुआ। विश्वामित्र कहते हैं मिथिला नरेश, धनुष टूटते ही राम जानकी का विवाह हो गया, टूटत ही धनु भयो ब्याह हुआ। सुर नर नाग विदित सबका हो, सबको मालूम है कि राम ने धनुष तोड़ा, साक्षी जरूरत नहीं। लेकिन ये विवाह तभी माना जाएगा जब राम के पिता दशरथ जी बाराती लेकर शुभ मुहूर्त में आएंगे। मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न किया जाए। आप जल्द से दूत भेजिए। जनक जी ने दूत भेजा अवधपुर। महाराज दशरथ को सूचना मिली, जनक ये दूत इतना वाक्पटु है, एक ही वाक्य में सारी खबर सुना दी महाराज दशरथ कि महाराज दशरथ, महाराज अयोध्या नरेश, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि राम जैसे पुत्र के आप पिता हैं। आपके पुत्र ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, तारकासुर का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, और जिस धनुष को रावण बाणासुर भी नहीं तोड़ पाया, आपके पुत्र ने उस धनुष को तोड़कर जानकी से विवाह की अर्हता प्राप्त की। मिथिला में आपका स्वागत है, आप बाराती लेकर चले, हम मिथिलावासी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। खुशी के मारे दशरथ जी एक थाल हीरे जवाहरात उस दूत को पुरस्कार देना चाहते हैं। लेकिन मिथिला की संस्कृति, मिथिला का संस्कार विचित्र है। जैसे दशरथ जी दूत को पुरस्कार देना चाहते हैं, दूत कान पकड़ लेता है, राम 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 राम। अरे यहाँ सबके बुद्धि नहीं है, यहाँ सब फतेशाही। हम महाराज दशरथ, हम आपसे पुरस्कार लेंगे। अरे जानकी हमारी बेटी की समान है, आपके घर मेरी बेटी का विवाह होगा। और हमारी मिथिला में ये परंपरा है कि जहाँ कन्यादान करते हैं, हम उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। आप हमसे दान लेंगे और हम आपको दान देंगे। एक दूत ने चक्रवर्ती सम्राट को अपना जैसा मुंह बना। समाचार सुनते ही इतने भाव विभोर हो गए अवधपुर वासी, न लगन का विचार किया, न मुहूर्त का विचार किया। भादो मास में बाराती लेकर टंटना कर विदा हो गए जनकपुर की यात्रा। धनतेरस के दिन बाराती पहुंच गई मिथिला जनकपुर। राम जानकी का विवाह कब हुआ? अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी की रात बाराती आ गई धनतेरस के दिन, और राम जानकी की विदाई की गई है बसंत पंचमी रंग अबीर होली खेलने के बाद सरस्वती पूजा के बाद। 3 महीना बाराती जनकपुर में रही। बाराती की संख्या कितनी है? एक छोर बाराती तो जनकपुर पहुंच चुकी है, एक छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रथ, कितने ऊंट, कितने नगारे, बड़े बड़े पत्थर भी हाथी घोड़े के टाप से धूल बन के उड़ जा रहे हैं। घंटा की आवाज, घोड़े की टाप की आवाज, धरती आसमान में गूंजी हुई।
जनकपुर को दुल्हन के समान सजाया गया। इतनी सुंदर सजावट है जनकपुर की कि जिस बाराती में स्वर्ग के राजा इंद्र आगे आगे है, वो डोम के घर में प्रवेश कर जाता है। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नाय। देवराज भी मोहित हो गया कि डोम के घर को समझ लिया कि हम बाराती को रहने के लिए जनवास। और सारे जनकपुरवासी अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि हम सब सकल सुकृति के राशि, है जग जनम जनकपुर। हम सब अवश्य बड़े पुण्य करके आए हैं। निमेठी वासी भी बड़े पुण्य करके आए हैं। आसपास के जितने श्रद्धालु हैं, बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से आज राम विवाह में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में प्रवेश करेंगे बधैया कान को लेकर। तो संपूर्ण मिथिलावासी कहते हैं क्या करें, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका। चारों भाई तो सुंदर है, लेकिन राम जी कुछ अधिक ही सुंदर है। तो भजन का आनंद लीजिए। और इसके बाद विवाह प्रकरण में कथा कम भजन ज्यादा होगा। बहुत लोग चाहते थे कि भजन ही सुने, कलाकार लोग बैठे हैं यहाँ, तो चलिए हम लोग विवाह का दो चार, लेकिन ज्यादा नहीं, समय सीमा में ही सब काम होगा। और राम कथा कल पूर्णाहुति करके हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। कल बाल कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे। बाल कृष्ण की सुंदर झांकी निकलेगी। वसुदेव जी मथुरा से गोकुल लेकर जाएंगे और हम लोग कृष्ण जन्म अवसर पर उत्सव मनाएंगे। नंद के आनंद भय जय। खनी आवाज खोल कर रखो ना, किया चाप दीजिए। कहूँ तो हम चुपचाप बैसिए जाइए, बार बार कहो पड़े। बक्सा के मत रोकी थी वहां से, बक्सा के बाजा में। तो कल हम लोग नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की उत्सव मनाएंगे। और श्रद्धालुओं सबसे आग्रह है कि आप लोग भी चॉकलेट का पैकेट कमेटी जमा कीजिएगा। कल चॉकलेट लुटाया जाएगा। इस स्थान को बैलून से सजाया जाएगा और इसे गोकुल वृंदावन का रूप, आज तो अयोध्या के रूप में हम लोग हैं, कल इसे गोकुल वृंदावन बनाना है। तो चलिए आज मिथिला नगरिया निहाल सखी। और सुनिए, भीड़ ज्यादा बढ़ती जा रही है, व्यवस्था से आग्रह है। 2-3 आदमी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सभी आदमी को जहाँ तहाँ ठिकाने लगाकर बैठा रहे हैं। इसी तरह आप लोग सतर्क रहिए, किन्हीं श्रद्धालु को कष्ट न हो। और जो जगह है इसी जगह में गुंजाइश करके शांति से, और जो पहले से बैठे हैं, यदि किसी आदमी टांग पसारी के बैठे रह गए तो आग्रह है कि कहीं ओकरा समेट के बैठे, जो जगह दूसरों के गुंजाइश हो जाए। कोनो आदमी के घुरी के नहीं जेबाक चाहिए। तखने आई निमेठी नगरिया निहाल है, मिथिला नगरिया निहाल है। चलो एक बात हम कह चाहे छी, हमर पुजारी जी के देखते छिए जे केहन मोटाल सोटाल पहलवान छथिन जे मंदिर की सेवा करे छथिन। अहाँ श्रद्धालु सब तते पुजारी जी के परेशान करे छिए। राम जानकी मंदिर के तो चुगला बना दिलिए। अहाँ सब रोज दर्शन कर जाइ छी, ओई दुआरी पर पानी हरा कर फूल चढ़ा कर की कह दै छै। यदि भगवान के खुला छोड़ देल जाए तो केहू उनका आँख में काजर, कोई नाक में काजर कह देतन जे आँख में होइ छै, केहू नाक में रुइया ठूस देतन, केहू किछ कह देतन। मतलब भगवान नहीं रही जथिन, भगवान के लोग चुगला बना दै छै। तो मंदिर के नियम छै कि मंदिर के अंदर केवल पुजारी कपड़ा सब पानी में भिजा कर कपड़ा सब मंदिर मूर्ति के पूज कर पूजा करे छथिन। पानी केवल महादेव के लिंग पर चढ़ायल जाय छै।
राम जानकी मंदिर पर पानी चढ़ावे के कौन दुख छे से कहू, रास्ता पर पानी हरावे के कौन दुख छे, जे केओ मंदिर पर चढ़ते पैर खस पड़ते पिछड़ जेते पैर हाथ टूट जेते। तो हमारे विशेष आग्रह है, हमरा व्यवस्था की तरफ से कहल गया, पुजारियों जी कहला है, हम स्वयं अपना आंखों से देखनो है कि राम जानकी मंदिर पर पानी हरा हरा कहाँ सब कीचड़ कीचड़ केने रही थी। ता वो काज बंद करू, वही साहा के पुण्य नहीं भेज रहा, वही साहा के पाप लाई रहा। जल चढ़ाओ तो केवल शिवलिंग पर आबि चढ़ाओ, वो मंदिर से बाहर नहीं, जहाँ पर तहाँ पानी ढोक देनो, पानी फेंक देनो। ई जूड़ शीतल के धुरखेल थोड़े जाए, त्या मंदिर के सामने जाए, फूल चढ़ा दी, अगरबत्ती दिखा दी, पानी नहीं हराबी, पानी हरेला से दुख लगेगा। सब श्रद्धालु से आग्रह है, आ सभी बात पर विशेष ध्यान रखो। इस मंदिर के मर्यादा, मंदिर की पवित्रता बचल रहते। चलो आई मिथिला नगरिया बिहार से श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय, कमेटी ग्राम की जय। हे आजो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आई मिथिला नगर या निहाल हो गए, और आई नोएठी गांव से हो निहाल हो गए। कि चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया। जो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, जो मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया, चारों दुल्हा का कमाल सखिया। मोरिया कुटल सोबे मधुमल मोरिया कुटल सोबे काले काल खज रारे झूलो नयन काले काल खज रारे झूलो नयन आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सखिया।
सावर गोरे गोरे जोरिया जवान रे सावर सावर गोरे गोरे जोरिया यार देखा लसनले नहीं आए यार देखा लसनले नहीं जब जब धीरे जोरा जोरी बेमिसाल सतिया जब जब धीरे जोरा जोरे बेमिसाल सतिया चारों ओर कमाल सकिया चारों ओर हामी परे का कमाल सकिया चारों ओर हामी परे का कमाल सकिया मदनिया जो मदनिया मदनिया जो मदनिया देखे तोले आके सावरी तोरतिया देखे तोले आके सावरी तोरतिया हो बाता नारी सब बेहाल रतिया हो बाला रे नारी सब बेहाल सतिया केना नहीं कहीं दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुल्हा सरकार के स्वागत करवाई चूंकि दुल्हा सरकार हम सबके मिथिला धाम के पहुंच छथिन तो पहुंच के स्वागत करी एक जगह ताली बजाकर करियो सब आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर सब आदमी चारों दुल्हा में बड़ी का कमाल सतिया चारों दुल्हा में अरे क्या कमाल सतिया चारों दुल्हा में अरे क्या कमाल सतिया चारों दुल्हा बड़े का कमाल सतिया चारों दुल्हा बड़े का कमाल सतिया दुल्हा सरकार की जय मिथिला धाम की जय। जब बाराती दरवाजे पर आती है तो विभिन्न विभिन्न वर्गों में उसे अलग अलग नाम से लोग बाराती का जो स्वागत किया जाता है तो ब्राह्मण के समुदाय में परीक्षण करते हैं मतलब के ब्याह में पहले लड़का ताकल जाए छे तो लड़का ताकल के जाए छे घर के गार्जियन सब ओकरा पता लगेलक पसंद केलक के बाद ब्याह ठीक हो गया तो बरियाती लग गया आ दरवाजा पर जो बरियाती आई गेल तो मैं भाई सब कहे छथिन जे ना पुरुष के पसंद हम नहीं मानब हम सब पहले पसंद कर लो आ जब हमरा सबके पसंद नहीं भेल तो इस संबंध के रिजेक्ट कर देंगे अब गार्जियन बात कर लेखिन तो दुल्हा के इहो नहीं बुझे के चाहिए जे हमर बियाह भइए गेल मिथिला में वेदियों पर सब मंडपों पर से लड़का के यदि गलती पकड़ा गेल ऐप पकड़ा गेल ओकरा घुरा देल जाइ छै एकटा कनिटा के चुटकुला सुना दै छी एगो गांव में एगो ढुरुन काकी रहथिन
तो वही गांव में जे कोनो दुल्हा बियाह करब है तो ढुनमुन काकी के गोर लाई के गोर लगाई दे तखने बियाह हो। आ जे दुल्हा गोर लगाई नहीं दे ओकर बियाह गड़बड़ा जाए। तो एगो खूब पढ़ल लिखल लड़का है तो किस आदमी जाकर कह के लड़की सब हो पाहुन पाहुन बुझे वहाँ सब की मेहमान बुझियो जे बुझे से ढुमुन काकी के गोर लगाई दो ये चुपचाप जाकर, नहीं तो बियाह नहीं है। वो लड़का करके क्या कहती हो, ये सब करके आया हूँ घूस देकर ब्याह करने के लिए, मैं किसी को प्रणाम नाम नहीं कर सकता। अच्छा वो लड़की ढूंढ काकी करके ढूंढ काकी आई सो अहाँ के गोर लगाई बंद भ गए तो की बात। वो लड़का कहिए मैं गोर लगाई नहीं दे सकता, मैं नहीं प्रणाम कर सकता। तो ढुनमुन काकी कह के तो हमारा नाम तो ढुनमुने काकी नहीं है। ढुनमुन मतलब इमर से मर गुरका दिलक इमर से मर गुरका ढुनमुन काकी तो दूरा लगाई जो हुई है ब्राह्मण में कहे छे परीक्षा, अहाँ सबके भाषा में कहे छे दूरा लगाए। बराती के दरवाजा पर आयल दुल्हा आयल ओकरा जे विधि व्यवहार कल जाए ओकरा दूरा लगाई गई छे। वो दूरा लगाई के समय में या परीक्षण के समय में सखी सहेली सब गीत नाद गाय रह सके। आ ढुनमुन काकी अरखिन लड़का के मुंह देख कर लगलखिन जोर से काना बाप रे बाप दई रे दई लड़की के भाग फूट गए। सब गल गई कि भगले लड़का देखो में कतेक सुंदर है। तो ढुनमुन काकी किया जाने छी, अरे अहाँ सब बता छी नहीं बुझलिए लड़का के गौर से नहीं देखलिए एकरा में तो बड़का ऐब छे। में तो कोनो गलती नहीं, ने नागर छै ने लूल छै ने कना छै ने किछु नहीं छै ने घेगा छै, आखिर ऐब की छै। तो ढुनमुन काकी की कर दी लड़का के एगो मोछ से ऊपर मुँह है एगो मोछ से नीचा मुँह है। जे लड़का अपन मोछ नहीं संभाल सकैया वो कनिया के केना संभाल सको। तखन गौर से लोग देखल तो सैलून में जो दाढ़ी बने रही थे एगो मोछ ऊपर मुँह छूट गए एगो नीचा मुँह कह के ठीक है। मैं ढुनमुन काकी एकदम सही कहे दू चार थप्पड़ मार के लड़का कहते भाग भाग और बिहार में। आप तो लड़का परिजन बड़का चक्कर में जब घुरी के गाँव जाए तब हमारे जिंदगी में बियाह होना है लोग कह देख तो सासुर से लौटा देने से। तो जेल ढुनमुन काकी के गोर लगाई तो चुपचाप आ फिर ढुनमुन काकी देखलखिन हल्ला हो की बात तो बक्सा की बात अत लड़का के लड़का से बियाह नहीं थे लड़के के। ढुनमुन काकी करखिन अहाँ सब बताई छी हम तो मजाक में ही बात कहने छे। अरे मोश तो हजामक दोष है एगो नीचा भगले ऊपर भले ये तो हम मजाक केने चल। फिर लड़का के बियाह हो गए। तो रामो जी के अखन बुझू धनुष तोड़ देलखिन से ठीक है, बरियाती आबि गेलै सेहो ठीक है, परीक्षण अखन बाकी है। जब तक मैं बहन सब नहीं परीक्षण में पास करथिन दूरा लगाई में पास करथिन तब तक राम जी के बियाह नहीं है। तो मिथिलानी सब गायर देव में तो बुझू कमाल बिछल बिछल गायर आ 100 पुरखा के नाम ध क गाड़ी पर थी विवाह चलू। तो दूल्हा सरकार दूरा दरवाजा पर दूल्हा सरकार आए हुए हैं, बारात भी आई हुई है और सखी सहेली सब हाला डाला सज के उनके स्वागत में जा रही है। घोरबा नचावत आ गई यो ऑर्गन बात आके बियाह भेल है कि बिसरा के हमर बियाह हो गेल अपन बियाह के नहीं सुनी महाराज के ठीक से एकदम सावधान। घोरबा नचावत आ गई शांबल कसमा सुनो सहेलिया सुनो सहेलिया मौरिया के मौरिया के सहेलिया भगवान
और